मैंने पढ़ा तब तो न्यूमेरिकल हो रहे थे, लेकिन अब ना काफी टाइम हो गया, मतलब साल की शुरुआत में पढ़ा था मैंने। तब तो नहीं पीवाई की नहीं, हो रहे थे, सारे एडवांस तक के हो रहे थे। हाँ तब ठीक है, एक बार और देख लेना आपसे, फिर हो जाएगा, है ना। एक तो चीज ध्यान दोबारा रखना, करना बहुत, पड़ेगा। हाँ सॉलिड स्टेट में क्या है ना, बहुत सी चीजें आपको याद भी रखना होगा, है ना। ठीक है। जैसे कंडीशन दे देगा कि मान लो लेटिस है, कि ये जो लेटिस का कंडीशन दे देगा अल्फा बीटा गामा में और ए बी सी में, और आपसे पूछेगा कि ये बताओ ये कौन सा लेटिस है, कौन सा शेप है, रोमोहेड्रल है कि मोनोक्लिनिक है कि ट्राई क्लिनिक है, हेक्सागोनल है। इससे ना रिमेम्बरिंग बेस है, तो ये कंडीशन याद रहेगा तभी आप कर पाओगे, नहीं याद है तो आप छोड़ के आओगे, है ना, ये ध्यान रखना। कुछ चीजें होती हैं सॉलिड स्टेट में आपको याद ही रखना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल है जैसे एनसीईआरटी में भी होगा एजीबीआर वाला, ये देख लेना एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, वैसे टेंशन मत लो, हम लोग सारा चीज कवर कर लेंगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ अक्षय रिकॉर्डिंग होती है ना। ठीक है। और जो हम पढ़ा रहे हैं एनफ है, जेई मेन में 100 परसेंटाइल आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना, आराम से। ठीक है। देखो, जो लोग, जो मैं बोला हूँ ना, अगर वैसे सोचे होंगे कि सर जो बार बार बोल रहे हैं कि पीवाईक्यू करो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, है ना, अगर वो लोग ध्यान से लास्ट 5 ईयर या 4 ईयर्स का पेपर बनाए होंगे ना, तो उनको आइडिया लग गया होगा कि कॉन्सेप्ट जो है रिपीट हो रहा है, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है, समझ जाओ ऑर्गेनिक में तो, ये जान जाओ आप, है ना। जैसे कल केसीएन सीएन सीएन कितना बार आया दिखा आपको, आज भी दिखेगा एक दो जगह। कल दिखा था ना, बहुत बार एल्डोल, केसीएन रिएक्ट कर रहा सर था, एल्डोल क्या निकालो। बहुत बार कर रहा था ना अटैक, और इसका क्या करा रहे थे हम लोग, हाइड्रोलाइसिस करा रहे थे, देखो सेम कॉन्सेप्ट कितना बार रिपीट हुआ है, यस सर। कितने बार रिपीट हो गया था वो, और ये आज भी रिपीट करेगा ये, दो तीन जगह। ठीक है। तो मोस्ट पीवाईक्यू में सब चैप्टर बार में बार, हैवी। हाँ पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वहीं से बनेगा, है ना, उसी के रिलेटेड उसी के आसपास घूमेगा, है ना, ध्यान रखना, है ना। ठीक है। जो लोग बनाए होंगे ना उनको आइडिया लग गया होगा। ठीक है। अब ये नहीं कि केवल 22 का पेपर बना लिया और छोड़, आपको समझ में आएगा कि नहीं, 21 का भी बनाना होगा, 20 का भी बनाना होगा, 19 का भी बनाना होगा, एटलीस्ट इतना तो बनाना पड़ेगा आपको, तब आपको आइडिया लगेगा अच्छा 20 का कॉन्सेप्ट जो था 22 में रिपीट हो गया है, 22 का 23 में रिपीट हुआ है, कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, ये मतलब तो नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा, सेम सारा चीज सेम रहेगा। हाँ बस स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर देगा। ठीक है। ये बार बार बोल रहे हैं आप लोग, इसे अच्छे से पढ़ लो आप लोग, है ना, पीवाईक्यू। ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना अब। ओके। ठीक है, अच्छा है ना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन सेमी कार्बाजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन इज, अब बताओ, अगर ये किसी को याद होगा तभी कर पाएगा ना, अब ये नहीं याद है तो गया। अगर सेमी कार्बाजोन मॉलिक्यूल पता है वही कर पाएंगे ना, बोलो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं सर जैसे ठीक है। रिमेम्बरिंग बेस होती हैं, अगर आपको याद है तो आप कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे ना। ठीक सर है। दो मेरे दो। तो आपको ये बताना है कितने नाइट्रोजन एटम है, तो सेमी कार्बाजोन जो होता है, वैसे ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, आपको दिखा भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। है ना। तो नाइट्रोजन बताना है, तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, तीन, 1 2 3। सर एसीटोन से बताना, एसीटोन के साथ। हाँ। सब बता। सर दो ही है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन सेमी कार्बाजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, सेमी कार्बाजोन में तीन आ रहा है ना, कि दो आ रहा है आप लोग का, तीन की दो, सेमी कार्बाजोन का स्ट्रक्चर याद है, बोलो। तो यही था ना, क्या बोल रहे हो आप लोग, बोलो कोई, एनीवन, क्या हुआ बोलो। सर तीन ही होंगे। तीन ही होगा ना, तो ये ध्यान रखना है ना, देखो इस टाइप का क्वेश्चन याद है तो होगा, नहीं याद है तो गया। ठीक है। ठीक है। छोड़ो, चलो आगे चलते हैं ना, तीन आएगा, है ना, सेमी कार्बाजोन याद रखना है ना। और एक पता है, एक चीज जो था स्ट्रक्चर रिपीट हो गया था, 22 21 में पूछा गया था, और 23 में भी पूछ लिया गया, लेकिन स्ट्रक्चर ना शायद 22 में ऑप्शन में दिया हुआ था,
है ना, क्वेश्चन वाइज। कल या परसों आइडिया लगा मुझे, है ना, क्वेश्चन में क्या हुआ था ना कि क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रक्चर देख के 21 में या 22 में, ऐसे ही है ना, स्ट्रक्चर दिया हुआ था 22 में, और 23 में स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं था उस कंपाउंड का, है ना। अब पूछ दिया नंबर ऑफ एटम या ये सारा चीज पूछ दिया, है ना। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सेमी कार्बाजोन पूछा है तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में या 2 साल बाद या अभी भी आ सकता है कि इसका रिएक्शन पूछ ले, है ना, सेमी कार्बाजोन कैसे बनता है ना। ये ध्यान रखना है ना, ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना है ना, ठीक है। चलो, सेमी कार्बाजोन पता है ना कैसे बनता है। सेमी कार्बाजोन का रिएक्शन देख लेना कीटोन के साथ, है ना, पानी निकालना रहता है, याद आया, ये हम लोग क्लास में किए हैं, मोटर। है ना। अमाइन का रिएक्शन जो जेड था, जेड अलग अलग कंपाउंड था, एनसीईआरटी में देखना आप, वहीं पे वो, है ना, पानी निकाल देना है कीटोन से आपको, है ना, डायरेक्ट। तो ये नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं आएगा। चलो, नंबर बताऊं, नंबर ठीक। उनका। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ बताना टोटल नंबर ऑफ अमाइन अमॉन्ग द विच, अच्छा, ग्रेवियल सिंथेसिस से कौन सा अमाइन बनेगा, जो दिया गया है आपको, टोटल नंबर ऑफ अमाइन्स अमॉन्ग विच कैन बी सिंथेसाइज, ग्रेवियल से कैसे बना लोगे, कौन बना लोगे, बताओ, ये बताओ। प्राइमरी अमीन बनेगा। हाँ, ये तो पता होना चाहिए ना, प्राइमरी अमीन बनता है यहाँ से 1 मतलब डिग्री, प्राइमरी है। 1 डिग्री अमाइन कहाँ कहाँ बना हुआ है। सर मेरे को लगता है बी वाला बन सकता है सर, 4। ये बनता है, क्योंकि सर उसमें SN2 मैकेनिज्म लगता है मेरे ख्याल, और वैसे भी वाला तो सेकेंडरी है। देखो आपको ये चेक करना है ना, ग्रेवियल से कौन कौन बना सकते हो आप, ये तीनों बना सकते हो ना। सर ग्रेवियल में क्या होता था, एक याद है, RX पे अटैक होता था, NaOH। हाँ, तो ये सारा बना सकते हो, ये नहीं बना पाओगे, डी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, ये सब बना लोगे आप, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सबको आप बना सकते हो, है ना। सर गैब्रियल सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म है ना। हाँ, बीच में फॉलो होता है सेंटो, क्या। ठीक है, बीच में जब अटैक करता है ना अमाइन, तब SN2 होता है बीच में, पूरा SN2 थोड़ी होता है। पेथलमाइड जो होता है पहले बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, फिर ये अटैक करता है इस पे, ये एक्स यहाँ से गायब होता है, फिर वहां पे जाके क्या कर देते हो आप, बॉन्ड ब्रेक कर देते हो, है ना, याद है। तो केवल A B और C ही होगा, आपको बस ये चेक करना है 1 डिग्री कहाँ कहाँ है, बस सबसे आसान तरीका, सबसे इजी ट्रिक क्या है, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है ना, ये बना होगा, ये 1 डिग्री है ना तो इससे बना होगा, ये 1 डिग्री है ना तो इससे बना होगा, बस आपको ये चेक करना है कौन सा अमाइन 1 डिग्री है, क्या ये रहता, ये बनेगा, सर नहीं बनेगा। ये बनेगा नहीं, ये क्यों, सर क्योंकि ये हो गया 2 डिग्री, और 2 डिग्री अमाइन नहीं बनता है ना, ग्रेवियल से क्या बनता है हमारा 1 डिग्री। तो कैसे पहचानोगे, आपको बस ये चेक करना है कौन सा अमाइन हमारा 1 डिग्री है, तो ABC 1 डिग्री है, ये नहीं है। अब ये कोई सोच रहा होगा ना सर यहाँ पे तो ये 1 डिग्री है, ये गलत है ना, ये 1 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो डी नहीं होगा, ABC होगा, क्यों होगा, रीजन क्या है, आपको जस्ट ये चेक करना है कौन सा अमाइन हमारा 1 डिग्री है, ABC तीनों में हमारा अमाइन 1 डिग्री है, देखो ये 1 डिग्री हुआ ना, एक ही कार्बन है यहाँ पे भी एक ही कार्बन है, और यहाँ पे भी एक ही कार्बन है, तो सारा क्या है हमारा 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अमाइन आप बना सकते हो ग्रेवियल सिंथेसिस से, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, ABC 3, डी नहीं कर पाओगे ना, डी का नहीं होता है ना। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया, बोलो, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है ना, ठीक है, क्लियर है, ओके, किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो। सर अगर जो सी वाला स्ट्रक्चर है उसमें कहीं पे NH2 लगा देंगे बेंजीन पे तो भी नहीं होगा ये गैब्रियल नहीं एलिमेंट। ना, 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए बस, सर इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों आ जाएंगे ना फिर। सर डी इसमें आ तो सर जाएंगे, 1 डिग्री है ना कहाँ से 1 डिग्री है, सर, क्योंकि सर नाइट्रोजन से कितने
कितने कार्बन की चेन जुड़ी होती है वो डिपेंड करता है ना नाइट्रोजन से डायरेक्ट। लेकिन ये डिग्री नहीं बता सकते है ना, बेंजीन से डायरेक्ट लगा है। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं हो पाता है ना। देखो क्या होता है ना, आर एक्स होना चाहिए तभी तो SN2 होगा। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो ही नहीं पाएगा। जो आप डी बोल रहे हो ना, डी के लिए ये होना चाहिए। क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा? ये हटेगा यहाँ से नहीं। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ। देखो देखो ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है ना, देखो बार बार ये वाला। हाँ या ना? MgBr है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे करेगा अटैक, और ये यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर नाइट्रोजन पे चलाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बोलो? इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? हाइड्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, बोलो। तो यहाँ पे जैसे ही आप अटैक किए इसको, तो क्या बनेगा बताओ? ए हमारा क्या होगा बताओ? पहले पहले आप लोग ए बनाओ, सभी लोग ए बनाना। ए बनाना ए। आप लोग ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ ना मैं, ऑप्शन देते हैं तो आप लोग गेस करना स्टार्ट कर देते हो, सर ए लग रहा है, ए लग रहा है, सी, और लगने से -1 मिलता है ना। ठीक है, इसको बनाओ आप लोग। यहाँ पे ये हो गया CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, दोबारा अटैक करेगा ना इसमें? है। हाँ, C2H5 माइनस अटैक करेगा। हाँ, तो ये यहाँ अटैक किया था, तो ये यहाँ पे आ गया C2H5, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ था, है ना, और MgBr यहाँ आ जाएगा। MgBr, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसको हाइड्रोलाइसिस करा दो। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा यहाँ पे? सेकेंड स्टेप, ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने, है ना, इसको H, इसको OH दे दो, ये ब्रेक करो, H और OH क्या बन जाएगा यहाँ पे? कीटोन बन गया। तो ए हमारा कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा कुछ दिखेगा। ए कैसा बन रहा है हमारा? अब मत बोलना सर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, है ना। ये सर देखो इसमें ग्रेनाइट मतलब CN बॉन्ड पे दोबारा अटैक नहीं करेगा एक्सेस में थोड़ी है। तो? नहीं नहीं, एक्सेस में रहता तब करेगा ना। 2 बार क्यों अटैक करवाओगे आप? तब यहाँ पे लिखा रहेगा तब ना एक्सेस में। सर एक्सेस में लिखा होगा तो CN के 2 बॉन्ड टूटेंगे, हम्म अगर नहीं लिखा तो 1 बॉन्ड टूटेगा। हम्म एक बार करोगे तो एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा OH एंड OH। ठीक है, तो यहाँ से पानी निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ से क्या निकालोगे? पानी, तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O बन गया यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O, तो हमारा ये क्या है? ए बन गया। अब आ जाओ, अब बताओ ए बस में किसी। CH3 तो आएगा CH के बाद, तभी तो हाँ 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम्म क्लियर है अब? अब बताओ ए में किसी को डाउट है, ए कैसे बना है? यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो किसको? साइनाइड को। और अब बताओ, लगातार 3 दिन से हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। ठीक है, 3 दिन से करा रहा है ना हम लोग, बोलो। 3 दिन से हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसका, CN का। कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, और एक दिन पहले भी हुआ था। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बेसिकली ना रिपीट होता है, अगर आप ध्यान से सॉल्व किए होगे तो आपको आइडिया लग गया होगा सारा चीज, और ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, है ना। ठीक है। सर OH 2 आएंगे, हैं? 2 हैं? OH आएंगे, एक ही बॉन्ड टूट रहा है। 2 बॉन्ड टूट रहा है ना यहाँ पे। एक और भी तोड़ दिया। हैं?
दो सिग्मा भी बॉन्ड टूट रहा है। हाँ दोनों दोनों टूटेगा ना यहाँ पे, दोनों टूटा है ना यहाँ पे, देखो आप, यहाँ पे दो दो बॉन्ड टूटा है ना, ये देखो, ये बॉन्ड टूटा। हम्म इसको, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस, राइट। तो इसको दे दो H, इसको दे दो OH, इसको दे दो H, एक एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपने, और लास्ट जो बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड, इसको भी ब्रेक कर दिया आपने, H, इसको OH, तो कार्बन पे कितना है, दो OH आ गया, है ना, और कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल, यहाँ से पानी निकल जाता है ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यस सर। ठीक है ठीक है, चलो आगे चले। किसी को दिक्कत परेशानी, एनीवन? रक्षा डाउट, किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लो, है ना। कार्तिकेय, खुशी, कल्पना, हिमानी, बोलो, क्लियर है ना सबको? ठीक है, अब ए बन गया, अब आ जाओ बी में। ठीक है, अब बी में आ जाओ आप लोग। ए आपको सबको दिख रहा है ना। ए में किसी को डाउट नहीं है ना, पूछो जरूर, है ना, पूछ लो, है ना, कोई डाउट नहीं है ना, आगे चले। यस सर। हाँ ठीक है, अब आओ, नो डाउट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। अब आ जाओ ए, हाँ, सभी लोग ए पे ध्यान देंगे, अब इसको हटा देते हैं हम, सारा को हटाओ, अब ए पे, ए जो कंपाउंड बना है ना हमारा, उसी पे सभी लोग ध्यान दो, सभी लोग, एवरीवन, ठीक है। अब आ जाओ, ए बन गया हमारा, अब हम लोग को ए से बी बनाना है, ठीक है, अब बी में आ जाओ। सर उसमें क्या करेंगे, उसमें ओ पे हम MgBr लगा देंगे बस और हो जो गया। पीछे की दूसरी साइड से आके CH3 पे आ जाएगा, हाँ, अब ये क्या है, एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम्म, बन जाएगा 2-3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। टर्शियल। यस, समझ गए आप लोग ना, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे क्या यस है, सर। CH3 MgBr है, अब ये अटैक करेगा यहाँ पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्या जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, MgBr। अब पानी है, पानी से क्या ले लेगा ये, H प्लस, है ना, झमाझम पानी से H प्लस ले लेगा ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, फाइनल बी कैसा दिखेगा आपको, फाइनल बी यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, है ना। किसी को डाउट है तो पूछना जरूर, है ना। आप लोगों को बहुत डाउट आता था ना सीक्वेंस वाले में, देखो सीक्वेंस वाले जेई मेन में तो हार्ड नहीं आते हैं, सब मीडियम लेवल का होता है। नहीं नहीं, यहाँ पे हो गया C2H5, है ना, यहाँ पे हो गया CH3, और ये यहाँ पे हो गया। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है, यही हमारा बी है ना, बोलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है। सर MgBr जो यहाँ पे लग गया था उसके नो सर। बाद हाइड्रोलाइसिस करने के बाद फिर आया ये। MgBr तो जैसे अट्रैक्शन होता है ना नेगेटिव, और MgBr पे 2+ होता है, वो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस सर नहीं हुआ है, पानी से H+ ले लिया ना ऑक्सीजन। जी सर, यहाँ पे फिर सेकंड में H2O से भी रिएक्ट कराना था, जिसके बाद ही फाइनल प्रोडक्ट बना है ना। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा ना, पानी से H+ ले लेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव है ओके। ना ऑक्सीजन पे, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो पानी के अंदर H+ है ना, ये यहाँ जी से सर। H+ ले लेगा, तो ये गैप हो जाएगा सारा, ठीक है। तो यहाँ से पूरा ही गैप हो जाएगा, ये सब, ये- यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है। तो बी, बी में किसी को डाउट है, बी कैसे बना, बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हिस्टामाइन का शायद हम लोग किया है ना, इसका परसेंटेज बताना कितना आएगा, नाइट्रोजन का हिस्टामाइन में, स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप कर पाओगे, सबसे इजी क्वेश्चन है हिस्टामाइन, अगर आपको याद है स्ट्रक्चर, तब समझो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। परसेंटेज पूछा है ना ये, 23 का या 22 का है ना। यूरासिल पूछा था, यूरासिल पूछा था,
22 में शायद, ये शायद 23 का है। 23 में पूछा था सर, से इस 24 बार को। पूछा था, ये पिछली बार का है। कौन सा? अच्छा, यूरासिल पूछा गया था 22 में ना, ये शायद 23 का है। 23 में स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा, स्ट्रक्चर दिया हुआ था, तब तो अच्छा है, तब आप लोग बच गए है ना। लेकिन फिर भी आप लोग स्ट्रक्चर याद करके ही रखना है ना, हो सकता है कि नेक्स्ट बार में ना पूछे। ठीक है, नहीं नहीं, कैरल नहीं बताना, यहाँ पे बताना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। कैरल, एक मिनट क्वेश्चन एक के मिनट, बाद अच्छा अच्छा, एक मिनट, क्या है नंबर ऑफ, अच्छा अच्छा, हाँ, रुक जाओ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। एक मिनट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इधर आ जाओ। नंबर पूछा है, नंबर ऑफ कैरल कार्बन, एक तो ये कायरस हो गया और एक ये हो गया। और एक ये दो, है, सब दो हैं। दो यस है सर। सर। दो है, ठीक है, ठीक है, दो होगा। सर जो ये चेन में है उसमें तो नहीं होगा ना? किसमें? ये जो आपने एक सेकंड मिनट लगाया एक ना। हाँ ये ए नहीं वाला। नहीं नहीं, दो नहीं होगा, रुको, रिंग में भी देखना होगा। ये एक यहाँ पे भी होगा, यस इधर सर। यहाँ पे आ जाओ, ये भी होगा। चार है ना, 1 2 3 4, ठीक है, अलग अलग ग्रुप है ना, 1 2 फोर्थ वाला कैसे 3 हुआ? 4। 1 वाला कैसे हुआ सर, एक बार बताना। देखो, 1 वाला देख लो आप लोग, आ जाओ। सर इस क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं करवा ली इन्होंने, पहले दो प्रोडक्ट बनवा लिए, इसके बाद हम्म, कैरल भी पूछ लिया, अब बंदा दो बनाने के बाद कैरल गलत लिख के आ जाए फिर। गया, ऐसे ही 100 परसेंटाइल नहीं आता है ना, थोड़ा मोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है। कुछ ज्यादा नहीं होगा ये एक ही में। हाँ। नहीं, हाँ, मतलब जब आप लोग फास्ट करोगे ना, ये सब ब्रेन ना, माइंड में चलता है कैलकुलेशन हाँ बहुत ये तो फास्ट, है, तो यहाँ ये पे क्या सर होगा, आप ये समझा हटेगा, रहे हो, टाइम लग रहा है। बहुत फास्ट चलता है। समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन वो बहुत फास्ट चलता है ये सारा चीज। यस। हाँ, इसमें आ जाओ, इस कार्बन पे 4 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन होगा, ये अलग है ना, ये मान लो 1 2, ये 3, ये 4, चारों अलग है ना, तो ये कैरल नहीं हो गया। इन्वायरमेंट भी अलग है ना, इसके पास गए, सर यहाँ पे गए, ये सर अलग थ्री है, यहाँ पे थ्री और गए। फोर तो सी एच टू होगा ना। 3 और 4, सर सी एच टू सेम हो जाएगा ना 3 और 4 में तो। एक मिनट देख रहे हैं, कौन सा कार्बन पे बोलो, 3 और 4 कैरल नहीं है, ये बोल रहे हो आप? नहीं सर, आप जो नीचे भी सॉल्व कर रहे थे सी में, अच्छा, हाँ, नीचे देखो देखो वाला ही। देखो, वही आगे बता रहा था मैं, देखो देखो, आ जाओ 4 में, ठीक है। इस कार्बन पे सभी लोग ध्यान देना है ना, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, हम समझ गए क्या डाउट है आपका। आगे जाके चेंज हो जा रहा है ना, ये आगे जाके हमारा चेंज हो जा रहा है, देखो, येलो वाला कार्बन पे सभी लोग ध्यान देना, ये इन्वायरमेंट जा रहा है सेम, ये भी हमारा सराउंडिंग सेम हुआ, हाँ या ना। अब यस सर। यहाँ गए, यहाँ पे यस भी, सर। अब यहाँ गए, ठीक है, अभी तक तो सेम दिखा। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ऐसे जा रहे हो, और आपने यहाँ पे गया, लेकिन इधर भी तो है, अलग हो गया ना अब सिस्टम, एक ब्रांच है। सिस्टम अलग हो गया ना, सराउंडिंग इन्वायरमेंट अलग हो गया ना, आसपास सेम तो नहीं रहा। आप आपके आसपास लोग बढ़ गए, पहले तो सेम चल रहे थे, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, वहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे CH2 रह गया, यहाँ पे सर CH2 है, हाँ, ये CH2 है, और ये भी CH2 है, और यहाँ पे CH हो गया, अलग हो गया ना, अलग आया बस, अलग आया, इसका मतलब क्या है, ये अलग सिस्टम हुआ, अलग सराउंडिंग हो गया, अलग, ये हमारा ग्रुप हो गया है ना, इसलिए कैरल हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे चलता चला जाता ना, ये नहीं होता ना यहाँ पे, अगर मान लो ये नहीं होता ना, तो फिर ये कैरल नहीं होता, क्योंकि सब सेम होता चला जा रहा है, CH2 ये भी सब सेम हो गया, तब नहीं होगा, ठीक है, सेम, यहाँ पे अलग हो गया ना, इसलिए, समझ गया, ठीक है। तो ये कैरल है हमारा, ये भी कैरल है हमारा, तो 4 होगा, है ना, ठीक, क्लियर है, आगे चले हम लोग, बोलो, फाइन। यस सर। चलो, अब आ जाओ इसमें, हिस्टामाइन में बताना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन कितने होते हैं ये बताओ पहले। 3। और स्ट्रक्चर का नाम
हिस्टामाइन का पहला स्ट्रक्चर बना लो, है ना। ठीक है, 3 नाइट्रोजन है एंड 3 नाइट्रोजन है तो हो जाएगा आपका 3n डिवाइड बाई इसका पूरा हिस्टामाइन का मोलिकुलर मास कितना हुआ, इनटू 100 कर देना, है ना। क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, है ना। ठीक है, यस सर, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो Yes, नाइट्रोजन का क्या लिख दोगे 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 14 और इसका पूरा मोलिकुलर मास निकाल के यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। यस सर। इस Yes, सारा sir. का सर 3 क्या है, 3 मीन्स 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है ना यहाँ पे, 1 2 3, 3 नाइट्रोजन है ना, और परसेंटेज पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलिकुलर मीन्स एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। मास कितना होता है एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14, तो 3 इंटू 14 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ हिस्टामाइन या मोलिकुलर मास ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का मोलिकुलर मास कितना होगा, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, यहाँ पुट कर देना डिनोमिनेटर में, तो आपको आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, 111, अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ ये बताओ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, बोल लो। सभी लोग बताना कि कौन करेगा अटैक, कौन किस पे करने वाला है अटैक हमारा। यस, 37 38 के आसपास आएगा ना। सर ये कौन सा मतलब बॉन्ड्स है ये, कौन सा, यहाँ पे सारे ऐसे ऐसे वो रखे हैं। ये तो डैश बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, वेज डैश बॉन्ड होता है ना। सर ये मैं और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, जो लेना है। सर हाँ, सर ये कई बार ना जैसे कोई चीज अटैक कर रही होती है, पहले मतलब मॉलिक्यूल में कई बार शुगर रखा होता है कि ना ये डैश है, मतलब कुछ डैश है और उसका सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं हम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद ऑप्शंस में ना डैश और वेज बना के दे देते हैं हम लोग। तो ये हम तो लोग उसमें क्लास में किए हैं। कंफ्यूजन होती है एक बार के लिए कि प्रोडक्ट जो हमारा अटैक करने जा रहा है वो डैश पे लगा दूं या वेज पे लगा दूं। ये तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन ना। सब्स्टिट्यूशन वाले में होता है सर ज्यादातर मैंने देखा है। SN1 में दोनों होता है, SN2 में रिवर्स कर देना। ठीक है, डैश पे है तो वेज पे, वेज पे है तो डैश में, SN2 में, SN1 में दोनों बनता है ना। ठीक है, ये तो क्लास में हम लोग किए हैं, है ना, रिटेंशन तो और इसमें से वाटर लिख इन्वर्जन। लेगा, क्या बोलो, तो वाटर लिख लेगा इसमें से यहाँ पे कौन करेगा अटैक, 1 या 2, NH। 1 करेगा अटैक या 2 करेगा, बोलो। सर 1 क्यों, नाइट्रोजन पे हाइड्राइड आएगी, अच्छा 2 करेगा, 1 क्यों करेगा, 2 क्यों नहीं करेगा, 2 करेगा तो 1 क्यों नहीं करेगा, रीजन क्या है। अब ये बताओ आप लोग, नाइट्रोजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन की। सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है लोगों को। हाँ, ये हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, याद आया। यस सर। ठीक है, अब बोलोगे सर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो यहाँ पे कौन करेगा अटैक, दोनों करेगा, लेकिन अब हमारे पास दो दो ऑप्शन आ गया ना, तो नाइट्रोजन पहले करेगा फिर बाद में ऑक्सीजन भी करेगा, है ना। ये कहाँ करेगा अटैक, अब बताओ। सर लेकिन वाटर में हाँ बोलो ऑक्सीजन भी बोलो, ज्यादा होता है तो उसको करना चाहिए ना। कैसे कैसे बाहर निकल जाएगा ठीक, हमारा। कैसे 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 कैसे, क्या बोला आपने, सर नाइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो शायद। हाँ तो नहीं नहीं सर, समझ गया सॉरी वो। कंजूस आदमी पैसा देने चाहेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा कंजूस कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, है ना, फिर ये यहाँ पे आके ये यहाँ से गया, समझ गए आप लोग, ये ये मैकेनिज्म होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से OET गैप, समझ गया। तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, अब आ जाओ, इसको आप
हम लोग सिंपल बॉन्ड से जोड़ देते हैं ना। यहाँ पे हो गया CH2OH है ना, एंड यहाँ पे अटैक किया तो कार्बन, यहाँ से OET गायब हो गया, तो एक OET बचा हुआ है और यहाँ पे C11O हो गया। अब इसमें किसी को डाउट है, बोलो। किसी को डाउट है सर यहाँ तक? एक एच कम होगा NH2 में। हम्म, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलो। किसी को डाउट है? एनीवन? अब ऑक्सीजन आएगा, फिर ऑक्सीजन की यहाँ अटैक और ये यहाँ से गैप। तो आपको बेसिकली मेंबर, कितना मेंबर रिंग बन रहा है बताओ, कितने मेंबर रिंग बन रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5 मेंबर रिंग बनेगा, है ना यहाँ पे। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा? मेजर प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ, एक मिनट। मेजर प्रोडक्ट जो है हमारा, यहाँ से हो गया ये डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ से आप ले गए इन, और ये हो गया हमारा CH2, है ना। सर अगर ये डैश डैश नहीं होता तो फिर लॉन्ग चेन इधर से लेते हैं, पीछे की तरफ से। नहीं 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 नहीं, इसे डैश डैश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डैश डैश का फैक्टर होता है जब डैश डैश पे अटैक होता है। ठीक है, डैश डैश ऐसे ही दे दिया है बस। डैश डैश का रोल कब होता? जब डैश पे ही रहता हमारा NNH2, तब। अभी डैश का कोई रोल नहीं है। तो सर ये यहाँ से OET जा क्यों रहा है? कौन सा OET जा क्यों रहा है? OET लिविंग ग्रुप है ना। अच्छा, OET लिविंग ग्रुप है, ये आप पढ़े होगे। हम लोग जेड बताया था ना कौन कौन रिमूवल होगा, लिविंग ग्रुप RL। तो L में ये भी था हमारा, OET भी था, X था, मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब निकल जाता है। सर ये ग्रुप है सर ये। निकल जाता है। कोई तो बॉन्ड ब्रेक करेगा ना अब, तो OET ब्रेक हो जाता है यहाँ से, है ना। रीजन भी है कि ऑक्सीजन पे जैसे नेगेटिव आएगा ना, थोड़ा सा स्टेबल ही होता है। ठीक है, इसलिए। अब आ जाओ, एंड ये यहाँ से ऑक्सीजन और ये यहाँ से, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है, बोलो। हमारा मेजर प्रोडक्ट A जो है ये है। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट, बोलो। आगे चले हम लोग। सर आपने पीछे के कार्बन क्यों लिए चेन बनाते वक्त? बस इतना बता दो। पीछे का कौन सा कार्बन का बताओ, आप बोलो। ये ये कार्बन जो, क्यों लोग? हाँ ये जो 3 के इस तरफ वाले हैं। तो ये क्यों लोगे आप? ये तो ब्रांचिंग है ना, अगर आप कंपेयर करोगे तो ये तो ब्रांचिंग है, इसको क्यों लोगे आप? ठीक है, ये तो ओके ब्रांचिंग में सर, है। ओके सर, ओके सर। हाँ, ठीक है, ये तो ब्रांचिंग में है। ठीक है, और किसी को डाउट है पूछो जरूर, है ना। कोई भी डाउट है मन में आ रहा हो, ये क्या है? OET, OET, OET क्या है बताओ। मिथाइल ऑक्साइड। मिथाइल ऑक्साइड की थाइल? ET क्या है? इथाइल है। इथाइल ऑक्साइड। इथाइल है ना, ET इथाइल है, O पे लगा हुआ है ना। जैसे मिथॉक्सी होता है वैसे इथॉक्सी हुआ। चलो आगे चले हम लोग। आगे बोलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है पूछो जरूर, है ना। एमाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इससे, बहुत, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अमाइन। अब आ जाओ। ऑर्गेनिक के लिए अमाइंस और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? अमाइन हुआ, GOC हुआ, इससे क्वेश्चन दिखेगा आपको, है। ओके सर। अमाइन GOC से
देखो अमाइन का मतलब अमाइन थोड़ी होता है, उसमें अल्डिहाइड कीटोन घुसा पड़ा है ना यहाँ पे देखो, है ना, ये ऐसा नहीं होता है ना। इसमें बताओ क्या मतलब पूरी होगा। ऑर्गेनिक। हाँ, पूरी ऑर्गेनिक आती है। ऑर्गेनिक का मतलब पूरा ऑर्गेनिक, इसमें कोई ये नहीं कि ये टॉपिक नहीं आता वो नहीं आता, नहीं, पूरा का मतलब पूरा। ठीक है, अब बताओ साइक्लोहेक्साइल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड पी देगा, ऑन ट्रीटेड विद पी विद पीसीसी रिजल्ट क्यू दे रहा है, व्हेन क्यू इज हीटेड विद डाइल्यूट एनओएच गेट आर। अब बताओ फाइनल प्रोडक्ट आर क्या होगा। अमाइन का रिएक्शन कराओगे नाइट्रस एसिड से तो क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल। पी आपका अल्कोहल बन रहा है, हो ही नहीं सकता। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराना है, HNO2 याद आया। नहीं सर सॉरी। NaNO2 लगता है सर उसके लिए तो। साइक्लोहेक्सामाइन व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड यील्ड पी, क्या बनेगा यहाँ से। नाइट्रस एसिड के रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बाइलमीन। कार्बाइल अमाइन। हाँ ये H टेस्ट होता है ना सर, अल्कोहल N2 बन पॉजिटिव Cl सर नेगेटिव फिर अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसको ना पता है, इसको वाटर देना चाहिए था, अगर पता है ना हाँ हाँ ये ध्यान रखना, ये नोट्स में भी मैंने बताया था, अगर पानी उनी ना दी ना तो हम डायरेक्ट OH लगा सकते हैं, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि ये नाइट्रस एसिड के साथ ना पानी भी रहता है। डायल्यूटेड रहता है। हाँ तो ध्यान रखना, डायरेक्ट OH आप लगा सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रस एसिड कर क्या रहा है यहाँ पे। आप डायरेक्ट OH नहीं, OH आएगा, आपका आंसर सही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पता होना चाहिए, है ना। अगर देता है H2O तो फिर भी कर लेंगे, नहीं देता है तो फिर भी हम लोग अल्कोहल लगा लेंगे, ये दोनों नोट्स में मैंने बताया था, है ना। जब अमाइन के साथ रिएक्शन कराओगे ना नाइट्रस एसिड से, ये क्या है हमारा HNO2, तो यहाँ पे क्या बनता था N2 प्लस बनता है ना, डाइजोनियम सॉल्ट, फिर यहाँ पे H2O डालोगे तो क्या आ जाता था OH लग जाएगा यहाँ पे, तो वही है ना। ठीक है, तो किसी ने डायरेक्ट बता दिया कि अल्कोहल लग जाएगा, वो भी सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है ना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका NH2 और आपने HNO2 और H2O होगा यहाँ पे, है ना। तो ये डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर रहे हैं N2 प्लस में नहीं, डाइजोनियम सॉल्ट में नहीं, डायरेक्ट हम OH लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, ओके। और हो सकता है कहीं वाटर ना देना, फिर भी आप कन्वर्ट करा देना, है ना। PCC क्या करेगा, PCC क्या है हमारा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड ठीक है, तो ये नहीं, कीटोन में बना देगा, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, ये कीटोन हो गया, क्या बन गया, ये हमारा P है, ये हमारा Q है। ओ अब बताओ अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा एल्डोल। डोल। हाँ, ठीक है, अब समझ गए ना आप। इसमें किसी को डाउट है, डाइल्यूट NaOH है तो डायरेक्ट अल्डोल करा देना, है ना, समझ गए, तो 2 मोल ले लेना इसका, सिंपल से, है ना। और यहाँ पे ठीक है 2 मोल ले लेना इसका, ओके। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर ट्रिक याद हो। ऐसे ट्रिक क्या है, आप लोग को ट्रिक याद है जो मैंने बताया था आप लोग को, एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन, पानी निकाल दो, है ना, है ना, तो सर हाँ एल्डोल बोलो। कंडेंसेशन भी कर देंगे क्या? है कंडेंसेशन भी करने है कि पानी निकालना है? हीटेड ठीक है पानी, सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, डाउट है, सर हाँ बोलो। जो अल्फा कार्बन होता है उसमें हम्म, कंडेंसेशन के लिए 2 हाइड्रोजन होने जरूरी होते हैं ना। नहीं तो किसने बोल दिया, एक भी हो तब भी होगा। H2O बाहर निकलता है ना, तो फिर 2 चाहिए नहीं होंगे उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बस। इसका फाइनल प्रोडक्ट दिखाना सर एक बार। तो सर जुड़ेगा कैसे जब इधर के दो बॉन्ड होके टूटेंगे, तो उधर भी तो 2 हटने वाले चाहिए। किधर, यहाँ से देखो ओहो डबल ऐस डबल बॉन्ड नहीं 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 हट रहा नहीं, है।
देखो ये तो हमारा ट्रिक है, आप ट्रिक को ही आप लोग ये समझ गए, समझ जा रहे हो कि यहाँ पे ये पानी निकल रहा है, वहां पे इवन से भी मैकेनिज्म होता है। ये तो ट्रिक है ना हमारा कि जल्दी से पानी निकाल देते हैं इसको यहाँ से और जोड़ देते हैं। लेकिन जो मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे, पानी थोड़ी निकाल रहा हो, इवन से भी मैकेनिज्म होता है ये। तो ये क्या होता है? जैसे E1 E2 है ना, वैसे E1 से भी है। जब आपका अ, क्या बोलते हैं उसको, अगर आपके जैसे ये हुआ ना आपका, जब पुअर लिविंग ग्रुप है ना यहाँ पे, तब E1 से भी मैकेनिज्म होता है। बेस है ना, यहाँ पे बेस आया, कोई बेस ले लिया आपने B-, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा ये, है ना। तो E2 में क्या होता था, E2 और E1 CB के, E2 और E1 CB में आप रिलेट कर सकते हो, देखो क्या होता है। E2 में क्या होता था, E2 में मान लो बेस है ना, बेस आया और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये बेस आया। बेस क्या करता था, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता था, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक होके इस कार्बन पे जा रहा था ना, बोलो, और यहाँ से पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा था और ये यहाँ से निकल रहा था। ठीक है, यही होता था ना E2 में। बट रीजन क्या है, E2 और E1 CB में अंतर क्या हो जाता है ना, अब ये फ्लोरीन जो है हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। क्या है हमारा, पुअर लिविंग ग्रुप, समझ रहे हो आप, है ना। तो जित E2 में क्या होता था, E2 में जो होता था हमारा साइमल्टेनियस होता था। समझ रहे हो, साइमल्टेनियस का मतलब ये हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, पाई बॉन्ड बन रहा था, उसी समय कार्बन और लिविंग ग्रुप निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है ना, पुअर लिविंग ग्रुप होने के चलते ये तो बेस आया, हाइड्रोजन लेके चला गया, समझ गए आप। लेकिन जब ये कार्बन जो है ना अपना पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा था, जब ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होकर पाई बॉन्ड जो बन रहा था ना, ये यहाँ से निकल ही नहीं पाया, ये नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है हमारा, यहाँ पे जनरेट हो जाता है नेगेटिव चार्ज। सर ये छोड़ो, आप ये बता दो वैसे अगर एक हाइड्रोजन हो तो क्या करें? ये सेम होगा, यही होगा यहाँ से। ठीक है, फिर भी यही होगा, E1 CB ही होता है। डबल से डबल, हाँ, फिर भी डबल बॉन्ड आएगा, ये तो हमारा और ट्रिक एक था। के पास एक की जगह भी हाँ, फिर भी कार्बन होगा। के 5 बॉन्ड होंगे इधर। क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे OH रहता, ये भी पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से निकल नहीं पाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब ये नेगेटिव फोर्सफुली यहाँ से निकालता है इसको, यहाँ से निकलो अब तुम, कुछ समय के बाद, है ना। समझ गए, ये मैकेनिज्म था E1 CB। ठीक है, तो आपको इतना नहीं जानना है, आपको बस अल्फा हाइड्रोजन देखो और वहां पे इसे जोड़ दो इसको, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना। क्लियर है, अब बताओ इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। एक मिनट, यहाँ पे नहीं। ठीक है, चलो आगे चले हम लोग, बोलो, आगे चले, बोलो। यस वन पे एक्सप्लेनेशन दिखाना। कौन सा? कुछ नहीं सर, बस। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, which of the following halogenated organic product the one with the maximum number of chlorine atom in it, और ये तो याद करने वाला दे दिया, आपको याद है इसका स्ट्रक्चर? इसका बी वाले क्लोरोल, बता दो बस। किसका? सर बी है इसका। बी आंसर आप बता रहे हो? यस नहीं सर। नहीं, नहीं नहीं आंसर नहीं, फिर आप इसका स्ट्रक्चर पता है इसका? नहीं पता, लेकिन सर क्लोरोपिक्रिन में ज्यादा। नहीं नहीं, आप लोग PYQ गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। आंसर तो मैंने बोला ही नहीं, आंसर देखना है आपको। इसका स्ट्रक्चर पता है तो आपको बोलना चाहिए यस, इसका पता है यस, अगर आप PYQ सॉल्व किए हो तो। इसका पता है, बोलना बोलना चाहिए था यस, इसका पता है यस, आंसर तो आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ आंसर लास्ट तो। वाले का पता है। हम्म, ये क्लोरोल का नहीं पता आप लोग को? नो सर। ठीक है, ये हो गया हमारा C का, और ये सर गामा ये किस एक्सिन, चौकी का है? गामा एक्सिन। गामा एक्सिन आपका हो गया
याद ही करना पड़ेगा ये सारा। सर किस चैप्टर का है ये? ये अल्डिहाइड का है। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन कैसा दिखता है? एनसीईआरटी में भी है सर ये? एनसीईआरटी में होना चाहिए, एक बार देखना। नहीं है सर एनसीईआरटी में। क्लोरोपिक्रीन ये हो गया, ये तो है, ये तो पता है हमें है, क्योंकि ये हम लोग क्लास में भी किए तो थे। फिर सब कुछ फ्लोरल तो नहीं है क्लोरो सर, फ्लोरल पढ़ा है मैंने। फ्रीन 12। फ्रीन 12 उसमें है लास्ट वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री नैवी डिराइव में। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया ना, तो आप देख लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन दिखेगा, एक दो, ज्यादा नहीं, जो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर रहेगा। ठीक है, चलो, है ना, आगे चले हम लोग, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किस में है? बी में। स्ट्रक्चर एक बार ना आप सर डी में 4 क्लोरीन है। नहीं, 2 क्लोरीन है। ठीक है, सर मिडिल वाला कार्बन है। ये मिडिल वाला कार्बन है, ये कार्बन है हमारा, 2 क्लोरीन है ना, 2 फ्लोरीन है ना, CCl2F2। में भी है सर ये क्वेश्चन, ये वाला कंपाउंड हेलो एल्केन्स में। कौन सा? फ्यूरॉन। फ्रियोन तो इम्पोर्टेंट है, ये तो दिखा भी होगा बहुत सारा जगह। ये आपको दिख, वैसे हम लोग कार्बिन का रिएक्शन देखे है ना, उतना डिटेल में नहीं देखे हैं, क्योंकि ये आपको दिखेगा पता है कहाँ, एडवांस में। जब हम लोग एडवांस पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक, तो वहां पे आएगा फिर ये। तो Cl और क्लोरीन और ब्रोमीन में लिविंग ग्रुप बेटर कौन सा है? क्लोरीन निकलता है वहां से ना, फ्लोरीन क्लोरीन है ना। ब्रोमीन निकलेगा ना, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। हाँ, अगर क्लोरीन फ्रोमीन ब्रोमीन है तो फिर ब्रोमीन निकलेगा, तो वहां पे साइक्लिक रिंग बन जाता है कार्बिन में, है ना। देखेंगे अभी जब एडवांस का पढ़ेंगे। इसमें बताओ, इसमें क्या हो रहा है, आपको बताना है प्रोडक्ट ए। पहले ये बताओ, ये क्या होगा? एनिलीन। रिडक्शन, यहाँ से रिडक्शन हो गया, ये कितने NH2 में चला गया, अब क्या करोगे? सही है ना, NO2 NH2 में चला जा रहा है ना। अब ए को, ओ ये तो इजी है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग क्या हो रहा है अब? इसको क्या करोगे, एनहाइड्राइड है ना हमारा, CH3COO CO सर CS। हमाइन के बाद है क्या हो, अमाइन के बाद? से तो हाँ, अमाइन के बाद अब ये अटैक करेगा। प्रोटेक्टेड इसको बोलते थे हम लोग, याद आया? प्रोटेक्टेड कंट्रोल्ड रिएक्शन आती है हाँ, इससे। कंट्रोल रिएक्शन बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टेड ग्रुप बोलते हैं। अमाइन को हम लोग इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। यस सर। तो वहीं से क्वेश्चन आया है ना ये। तो यहाँ पे अटैक होके क्या बन जाएगा? ठीक है, तो ये जाके यहाँ अटैक करेगा और ये पूरा गैप। ठीक है, तो पूरा लग जाएगा यहाँ पे, है ना, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। C डबल बॉन्ड CH3 लग जाएगा ना। क्लियर है? बी समझ में आ गया ना, बी क्या बनेगा हमारा? तो बी आपको दिखेगा कुछ ऐसा, NH E डबल बॉन्ड O CH3, और इसी के बाद हम लोग क्या करा देते थे, Br2, याद है? Br यहाँ आ जाता है, और ये सेम रिएक्शन आगे पूछा गया है, आगे आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, सेम आगे आएगा। ठीक है, हाँ, इसमें बताओ यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, कौन सा आंसर होगा इसमें? बी। क्या बात है, नहीं नहीं नहीं, आंसर डी होगा। मेटल और एसिड से रिडक्शन हो गया, पता है ना। यस। मेटल M/HCl से रिडक्शन हो जाता है, NO2 को, NO2 जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, NH2 में।
ठीक है, Fe ले लो, SN ले लो, है ना, Fe, SN, ये हम लोग यूज करते हैं ना। तो रिडक्शन हो गया पहला, NH2 में कन्वर्ट करा दिया आपने, फिर Br2 वाटर करा दिया आपने। अच्छा, Br2 वाटर करोगे तो हर जगह Br लग जाएगा, ठीक है, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। तो यहाँ पे NH2 के ऑर्थो पे लग गया, मेटा पे लगे हुए हैं। NH2 तो पे लग गया, ठीक है। सर ये तो मेटा पे लगे हैं, Br2 एक्वस से तो ऑर्थो पैरा पे आते हैं। NH2 के ग्रुप से हमें कंपेयर करना है ना Br। सर प्रेफरेंस कैसे पता चलेगी CH2 और CH3 और NH2 में? सबसे ज्यादा प्लस एम कौन है, CH3 है कि NH2 है? सर NH2 है। NH2 है। तब इसके हिसाब से चलेगा ना, जो ज्यादा पावरफुल है उसी का चलता है ना, जो पावरफुल है उसी का बात चलेगा ना, उसी का सब चीज चलेगा, है ना। अब CH3 और NH2 में ज्यादा प्लस एम कौन है, NH2 है ना। NH2 कौन कौन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है ज्यादा, CH3 कर रहा है, लेकिन अब मान लो NH2 भी है तो NH2 ज्यादा करेगा ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आप क्या कर रहे हो, पहले पहले आप जो है रिडक्शन करा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे CH3 है और ये हमारा है यहाँ पे NO2। पहले आपने क्या करा दिया, रिडक्शन, मेटल Fe प्लस HCl। तो रिडक्शन कराया, क्या करा दिया आपने, NO2 कन्वर्टेड इनटू NH2 में कन्वर्ट हो गया अभी हमारा, ठीक है। अब आप लोग क्या करा रहे हो, ब्रोमिनेशन, है ना। तो ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे Br लग जाएगा हमारा, है ना। तो ऑर्थो पारा पोजीशन पे यहाँ पे देखो, है ना, एक मिनट, जगह नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सेकंड क्या था, Br2 था ना। तो यहाँ पे है CH3, तो यहाँ पे Br, यहाँ पे भी Br, और यहाँ है हमारा NH2, ठीक है। सर अब आगे, हाँ बोलो। सर इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा कि किसके ऑर्थो पे लगेगा? ये मैंने बोला ना, प्लस एम सबसे ज्यादा पावरफुल किसका है, NH2 का ना, CH3 का थोड़ी है। और प्लस एम और माइनस एम होता है ना, तो प्लस एम को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे दोनों प्लस एम की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन होगा कर रहा है, और NH2 हमारा क्या कर रहा था, प्लस एम, है ना, रेजोनेंस प्लस आर। तो प्लस आर ज्यादा पावरफुल है ना हाइपर कंजुगेशन से। सर माइनस आई नहीं हुआ? माइनस आई नहीं तो, ओह सर माइनस NH2 में लगा हुआ लेकिन माइनस आई का कॉन्सेप्ट कब लगा रहता है, जब हमारे पास कंजुगेशन नहीं हो। माइनस आई का कॉन्सेप्ट वहां गायब हो जाता है जब कहीं पे भी कंजुगेशन आ जाए। माइनस आई तो बहुत कमजोर इफेक्ट है, बहुत वीक है। जब कुछ ना हो तब हम लोग देखते हैं माइनस आई या प्लस आई। इंडक्टिव इफेक्ट कब देखते हैं, जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तब हम लोग देखते हैं, है ना। हर जगह नहीं, है ना। कहीं पे भी अगर ओके कंजुगेशन आ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट का कोई लेना देना नहीं, है ना। चलो, ठीक है, आप बताओ। ठीक है, Br2 लग गया, अब इसके बाद क्या करोगे आप बताओ। सर HNO3 HNO2 उससे OH बन जाएगा HNO2 करोगे तो यहाँ पे N2। क्या हो जाएगा, N2 आ जाएगा, और N2 हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, C3PO2। तो आंसर सी हो जाएगा ना, डी कहाँ से होगा, किसी ने डी बोला, डी कैसे होगा बताओ, डी नहीं होगा ना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। अब ये याद है ना, हो जाएगी। सर क्या, H3PO CBBR सर से डिटरमिन हो जाएगी। H3PO2 का यूज कैसे करते हैं? ये H प्लस दे देगा बस, N2 यहाँ से निकल जाएगा, H लग जाएगा, ठीक है। N2 जो बनेगा ना यहाँ पे HNO2 के बाद, HNO2 के रिएक्शन थे देखो यहाँ पे दिया भी है। जैसे HNO2 रिएक्शन होगा ना तो NH2 कन्वर्टेड इनटू N2, डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट हटाने के लिए H3PO2 का यूज करते हैं, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। C2H OH भी ले सकते थे सर, C2H OH मतलब हाँ इतना। हाँ,
ये भी लेते हैं ना, ठीक है, ध्यान रखना है ना आप लोग। चलो, इसमें किसी को डाउट है कहीं पे, बोलो। सर NO2 तो माइनस आर शुगर, हाँ NO2 करेगा, हाँ निखिल NO2 करेगा, लेकिन NO2 यहाँ पे है नहीं, NO2 है ही नहीं यहाँ पे, हमारा NH2 आ गया है। NO2 रहता तो फिर तो अलग होता, फिर तो मिथाइल से लगता है, यहाँ पे Br लग जाएगा तो, ठीक है। NO2 नहीं है, ध्यान रखना, NH2 है ये, NO2 माइनस आ रहा है, ठीक है निखिल। चलो अब आगे आ जाओ, इसमें बताओ आंसर क्या होगा हमारा। रिएक्शन ऑफ प्रोपेन अमाइड विथ, ओहो ये तो इजी है, जल्दी जल्दी फटाफट, क्या होगा। ए। डी होगा। अच्छा ये बताओ ये कौन सा रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड। ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन है ना, डिग्रेडेशन मींस नंबर ऑफ कार्बन चेंज कम होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही हम क्रॉस कर लेंगे, है ना। अगर हमको आता भी नहीं है फिर भी डिग्रेडेशन देखे, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। और ये 2023 में 29 तारीख का सेकंड शिफ्ट। हाँ हाँ 23 कहीं पे भरा है ये, 23 का होगा, 23-22 कहीं। डी होगा ना सर, डी होगा ना। अब आ जाओ, अब ब्रोमाइड में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या बनता था, सर अमाइड जो थायरामाइन बनना है। अमाइन, नाइट्राइल तो बनता नहीं है, ऐसी गैप, ये डी बजा। अमाइन का फॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम विल डिक्रीज बाय 1, एक कार्बन एटम कम हो जाता है, इसीलिए तो ये पूछा गया था कि आपको पता है कि नहीं, कि नाइट्राइल तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, इथाइल अमाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बन चेन एक कम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ, मेजर प्रोडक्ट बताना है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया गया है AB 1 2 3, ठीक है। पहले जिंक, अच्छा ये कौन सा है बताओ, क्लेमेंसन रिडक्शन है। मेंशन। यस क्लीमेंसन है। अब बताओ क्लीमेंसन किसको करेगा रिड्यूस, दोनों। बोलो किसको करेगा ये। सर NH2 के पास वाले को करेगा। NH2 के पास वाले इसको कर देगा, कार्बन का। कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है CH2 में, ये इसको कर देगा CH2 में, है ना। सर इसको ये क्यों करेगा, NH2 के पास वाले को करेगा ना। अच्छा ये कीटोन है कि अमाइड है, अमाइड है ये सर ये तो। तब तो अमाइड को थोड़ी करता है, ये कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है ना। यस फिर हाइड्रोजन कर देता, अगर NH2 लिखते तो हो जाता। नहीं, अमाइड को थोड़ी करता है वो लोग, ठीक है। तो ये कीटोन कीटोन को CH2 में कन्वर्ट कर देता है ना, कार्बोनिल ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड LiLH4, LiLH4 अमाइड को किस में कन्वर्ट करता है, अमाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, रिडक्शन। नाइट्राइल। कुछ लगा सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देगा हर जगह। अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करता है ये, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करता है ना, LiLH4 प्लस H3O प्लस दोनों मिलके अमाइड को सीधा कन्वर्ट कर देता है अमाइन में, ठीक है। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, pH 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, है ना। अमाइड जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, अमाइन में, तो यहाँ से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, है ना पूरा, ठीक है। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है, ये हमारा P है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो क्या आएगा, रिड्यूस कर दिया जैसे उसमें से। हाँ खत्म हो जाएगा, पूरा रिड्यूस हो जाएगा ये,
ये हट जाएगा पूरा, मीन्स जैसे ये CH2 हाइड्रोलाइसिस जा रहा था, इसमें क्या किया? ये भी CH2 ही बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर H3O का क्या रोल है इसमें? LiLH4 H3O प्लस के साथ ही दिखता है, वो आता है वहां पे, है ना, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये LiLH4 और H3O प्लस ही दिखेगा साथ में, ध्यान रखना। सर हाइड्रोलिसिस हाँ, इसलिए आता है ना साथ में कि पूरा का पूरा रिड्यूस करके सीधे कन्वर्ट कर दे अमाइन में। ठीक है, अब इसमें बताओ A B C D और E, ए क्या बनेगा? बाप रे, ए से ई तक है। ए में क्या होगा? Br2। हाँ, आ गया ना। अब बताओ किसके रिस्पेक्ट में Br2 लगेगा? ऊपर आपने बोल रहे थे सर NO2 वाला, अब इसमें बताओ Br2 कहाँ लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में लगेगा? एमी। एमी। यस, तो ये हमारा ए हो गया। अब बी क्या करना है? रिड्यूस हो गया। रिजेक्शन। बी ये क्या करेगा? NO2। डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या करेगा? गैप। फिर क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ, ये इजी था ना? बोलो, यस सर। ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारा, तो क्या मिलेगा? ई हमारा मिल जाएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही सारा चीज आपका क्लियर होता चला जाएगा, रिवीजन होता चला सर जाएगा। डी में क्या होगा? डी में आपका हो जाएगा, सर ये आपका ई है, डी में होगा आपका Br। सर वो हट जाएगा ना, वहां से साफ हो जाएगा नीचे वाला। हाँ, तो यही तो गैप हो जाएगा ना। अभी देखा ना हम लोगों ने H3PO2 का यूज, कहाँ गया? ऊपर ही है। हम्म, देखो कॉन्सेप्ट पूरा रिपीट हो गया फिर से, है ना। आगे चले हम लोग, ये सर डी है। यहाँ पे पी वाले में वो बनेगा ना, CO ग्रुप लग जाएगा, CHO। कहाँ पे? सर बी वाले पे CHO ग्रुप लग जाएगा ना। ना ना ना, आप बोलो कंपाउंड कौन सा बनाना है? ए बी सर जो बनाना है। बी वाला। ठीक है, तो Br यहाँ पे Br आ जाएगा ना पहले ए में। जी सर Br आ जाएगा, उसके बाद फिर SnCl2 प्लस HCl से करा देंगे। तो यहाँ Br आ गया। अब SnCl2 रिडक्शन करा रहे हो ना, रिडक्शन हो जाएगा, सिंपल है, NO2 हट जाएगा, NH2 आ जाएगा बस। अब क्या करोगे आप? ओके सर। अब C बोल दोगे तो ये हमारा B हो गया। C क्या हो जाएगा? इसको हटाओ, इसको हटा के क्या बना? डाइजोनियम, डाइजोनियम बना दो। N2S N2+। माइनस। ठीक है, ये C हो गया हमारा, B की जगह अब ये C हो गया। ठीक है, अब ये D बन जाएगा और ये E है। ठीक है, ओके। सर Br क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल के लिए Br2 के साथ H में लिखना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फ्री रेडिकल कराएगा तो लिखेगा ही। यहाँ पे तो सिंपल ब्रोमिनेशन करा रहा है, पानी होगा या पानी के बिना, यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं हो रहा तो सर AlCl इसने मतलब जो FeBr3 लिखते हैं वो भी नहीं लिखा इसमें तो? है। हाँ, नहीं लिखा है, लेकिन मान लेंगे हम, पानी ही सर होगा यहाँ पे। पैरा पे सर पैरा पे ब्रोमीन लगाना जरूरी है। हाँ, रिपल्सन के लिए, रिपल्सन कम होता है ना। लेकिन यहाँ पे पारा पे नहीं लग रहा है, एमी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पारा पे लगेगा। पारा ऑलरेडी क्या है, ग्रुप लगा हुआ है ना, तो पारा पोजीशन पे लगेगा। अगर पारा नहीं रहता ना यहाँ पे, मीन्स NO2 नहीं रहता, तो यहाँ पे Br आ जाता फिर, क्योंकि रिपल्सन कम करने के लिए मेजर प्रोडक्ट पारा होता है ना, मेजर प्रोडक्ट हमारा यस पारा सर। पोजीशन। ठीक है, और किसी को डाउट है यहाँ पे? सर सैनेट के केस में ही होता है ना वो। हाँ सर, ऊपर 5 6 सर, इसके बाद एनालिसिस भी करना है अमाइन। हाँ, ठीक है, आगे चले हम लोग। चलो, अच्छा किसके शिफ्ट का आपका? कृष्णा कौन सा था क्वेश्चन, ऊपर वाला? हाँ सर वो चला गया अब तो 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, 2 3 क्वेश्चन, चलो ठीक है, इसमें आ जाओ। हम्म,
ए क्या होगा बताओ? ऑरेंज रेड डाई प्रोडक्ट होता है। फिनोल और होगा। ये ना, इस पे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। ये ना, और कुछ क्वेश्चन डाल के ना मैं भेज दूंगा आप लोग को, तो अच्छे से अमाइन वाला पढ़ना आप लोग, है ना? ठीक है। ये क्या होना चाहिए हमारा, फिनोल। फिनोल। है ना? एजो वाला देगा ना अमाउंट, कौन सा? कपलिंग रिएक्शन, ठीक, आंसर क्या होगा? फिनोल होगा, फिनॉल फिनोल। कपलिंग रिएक्शन है। आपको बताना है ऑरेंज, ऑरेंज वाला ना, तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? फिनोल। सिंपल फिनॉल सर है। डायरेक्ट रिएक्शन है, यस सर, सिर्फ फिनोल होगा। कपलिंग रिएक्शन है सर। ये हाँ, तो कपलिंग बेस है तो हम फिनॉल ही यूज करते हैं ना। ठीक है, फिनॉल के पारा पोजीशन पे आके ही लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आके लग जाएगा, है ना? ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, फिनॉल के पारा पोजीशन पे ये यहाँ पे आगे लग जाएगा। समझ गए आप? क्लियर है ना? और इस पे ना 2-3 क्वेश्चन और होता है, जैसे अल्फा पोजीशन पे है, बीटा नेप्थोल है ना? ये सारा क्वेश्चन मैं डाला हूँ, है ना? 1-2 और डालना है ना? जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो डाल के मैं आपको जस्ट भेज दे रहा हूँ, और उसमें किसी को डाउट होगा तो हम लोग कल डिस्कस भी कर लेंगे, है ना? ठीक है, तो एक बार देख लेना आप लोग, है ना? बीटा नेप्थोल का यूज, है ना, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा वाला ना, जैसे अल्फा वाला जो भी होता है ना, उसका रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है, ध्यान रखना। जैसे एक चीज बता दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे 2 बेंजीन रिंग कंबाइन है ना हमारा, तो अल्फा पोजीशन जो होती है ना, ज्यादा रिएक्टिव होती है ना? सर दोबारा। ठीक है, हाँ, ये मान लो 2 बेंजीन रिंग है ना, और मान लो यहाँ पे आपको दे दिया ओ एच, बीटा नेप्थोल मान लो। ठीक है, तो ये जो पोजीशन अल्फा है ना, ये रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, ध्यान रखना। तो जो भी रिएक्शन होगा यहाँ पे होगा। अगर ये फिक्स है या कोई ग्रुप से बना है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना? सर बीटा हाईली, पोजीशन कौन सी है? कौन सा? सर आप कह ये रहे हो ना तो बीटा से ज्यादा रिएक्टिव होता है, बीटा पोजीशन कौन सी है? ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है ना? हाईली रिएक्टिव। न्यूक्लियोफिलिक के लिए सर। तो जो भी ये आके यहाँ ही पे लगेगा, ध्यान रखना, है ना? चलो, तो ध्यान रखना, अल्फा पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर कहीं दिखे तो आपको आइडिया लग जाएगा ना। 22 में ना, 22-23 में पूछा गया बहुत बार, 20, 21, 22, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है ना? 3 टाइप होता है, बेस के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, है ना? ये फिनोल है, फिर एनिलीन का भी रिएक्शन होता है ना? एक बार देख लेना, क्वेश्चन डाला हुआ है, क्वेश्चन मैंने डाल दिया है ना? ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लेना, और किसी को डाउट हो तो जरूर आप लोग पूछना, है ना? ठीक है, एनिलीन का रिएक्शन पारा पोजीशन कब आएगा? जब एसिडिक मीडियम होगा, HCl टाइप का, है ना? ध्यान रखना, है ना? ये छोटी छोटी बात है। चलो, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। एंड अभी और क्वेश्चन थोड़ा ऐड करके मैं आपको भेज दूंगा, है ना? सर डाउट। सर ये अमाइन इज, है। ठीक है। सर बोलो। मैंने जो क्वेश्चन भेजा था आपको,